तो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? आशा करूंगा ठीक हो गए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन हल पर। विद्यार्थियों, आज हम आपको हल करवाएंगे हिंदी विषय का जो पेपर है, आपके लिए उपलब्ध करवाया है। ऐसे प्रश्न, ये विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न है, ऐसा पेपर है जो हर बार रिपीट होता है, यानी ऐसे प्रश्न जो हर बार रिपीट होते हैं। और ये आपके पास एक मौका है अच्छा, जो आप इस प्रश्नों को याद कर लेते। अभी तक आपको विद्यार्थियों कुछ नहीं आता है, मान लो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं जो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप आराम से एक कम तैयारी से और कम समय में बेहतर स्कोर करोगे विद्यार्थियों अपनी कक्षाओं में। ठीक है, तो बस आप लगातार जुड़े रहे चैनल से, और हम आपको हर तरीके से आपकी तैयारी मजबूत करवाएंगे। हर वो प्रश्न, वो पेपर आपको उपलब्ध करवाएंगे जो आप याद करना चाहते हैं। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, हम आपके लिए इतना करते हैं, पेपर जो पेपर आपको उपलब्ध करवाते हैं, याद करवाते हैं प्रश्न। देखो, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारी मेहनत आपको पसंद आए, तो विद्यार्थियों बस आपसे निवेदन रहेगा, बस और कुछ नहीं चाहते विद्यार्थियों, बस आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहे, हमारे श्याम एजुकेशन हेल्प को लगातार जुड़े रहे और सपोर्ट करते रहे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि और भी पेपर हम आपको प्रश्न उत्तर जो हल करवाते हैं या तैयारी करवाते हैं आपको, तो बस आप जुड़े रहे, आपकी हर तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अब यही आशा करते हैं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लगातार जुड़े रहना है। तो शुरू करता हूँ आज का पूरा पेपर जो मैं आपको लेकर आया हूँ। सारे का सारे प्रश्न है वो उत्तर सही थे। एक बात कहना चाहता हूँ विद्यार्थी, उत्तर सही थे, क्योंकि हम आपको उत्तर ही उपलब्ध करवाते हैं और इसलिए तो आपको याद हो जाता है अपनी जल्दी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, आपका समय इतना रहने वाला है, समय और पूर्णांक वगैरह, और 2023 का ये पेपर है जो देख लेना विद्यार्थियों, एकदम छपेंगे ये प्रश्न, छपेंगे आपके, बिल्कुल छपेंगे अगर आप पास होना चाहते हो तो। ठीक है, लगातार जुड़े रहो। सबसे पहला जो प्रश्न बनने वाला है कि पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये अभी से कर बार बार कह रहा हूँ विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न जो हर बार रिपीट होते हैं और रिपीट होंगे, आगे भी प्रश्न आएंगे, ये लिख लेना विद्यार्थियों, प्रश्न आएंगे तो आपके पास एक मौका है याद करने का, अच्छे अंक लाने का विद्यार्थियों, अपनी कक्षा में टॉप करने का। ठीक है, बाकी आप पढ़ते तो हो, किताबें पढ़ते हो, लेकिन जो प्रश्न यहाँ हल करवाते हैं वो प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप परीक्षाओं में आते हैं। तो इसका उत्तर होगा पक्षी स्वच्छंद और स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके, देख सकते हैं, हिमालय की यात्रा में आपके लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की जो यात्रा थी उसमें लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, तो ये जो देख सकते हैं आप, हिमालय से निकलने वाली जो नदी है, बर्फीली चोटियाँ, वहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष, विशाल मैदान, सागर, अद्भुत हिमालय की प्रशंसा की है। नेक्स्ट पर है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। देखो, कठपुतली को गुस्सा है, कठपुतली के आगे पीछे धागे बंधे हुए थे, इसलिए वह दूसरों के इशारे पर नाचने पर विवश थी। उसे अपनी इस अवस्था पर दुख होता था, वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए उसे गुस्सा आया। ध्यान, बहुत आसान प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता पेपर, आप देख लेना, कभी भी हार्ड नहीं आएगा पेपर, बहुत आसान आता है। ग्रामर से भी आते हैं आपके, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी विद्यार्थियों आपके लिए उत्तर उपलब्ध करवाना, सब कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आपके मन में प्रश्न बनता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी प्रश्न, उसका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ लिखिए। तो निम्नलिखित होश ठिकाने लाना, तो मजा सकाना। ठीक है, और मात खाना का मतलब होता है आर जाना। ठीक है, नेक्स्ट है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना किसका, जो ये प्रश्न आया कि आयात का क्या होगा, निर्यात, आय का क्या होगा, वे। आयात का मतलब आना, निर्यात का मतलब जाना, आय का मतलब पैसे आएंगे, और वे का मतलब पैसे खर्च होते हैं। नेक्स्ट है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है। देखो, खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती हैं, ठीक उसी प्रकार खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफ़ेद कण और प्लाज्मा प्लेटलेट्स भी होते हैं। जैसे हमारे खून में होते हैं ना, कोशिकाएं, प्लेटलेट्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये होती है। नेक्स्ट है, विप्लव गायन कविता का उद्देश्य क्या है। तो इस कविता का उद्देश्य देखो, इस कविता के माध्यम से कवि विकास और गतिशीलता में रुकावट पैदा करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके नव निर्माण करना चाहता है, ये इसका उद्देश्य है। मैन मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार कह रहा हूँ विद्यार्थी, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आएंगे, आगे भी आएंगे, जो आपको पास करवाने में एकदम मदद करेंगे विद्यार्थियों। अभी तक आपको कुछ नहीं आता तो समझ लेना, ये अगर आप पढ़ लिए, प्रश्न याद कर लिए, तो समझ लेना आपका बेड़ा पार है विद्यार्थियों। आप आराम से कम समय में एक बार याद कर देना वीडियो में, अगर एक बार में याद ना हो जाए तो विद्यार्थियों 2 बार देख सकते हैं। ठीक है,
जो अगला है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये तो ऐसे प्रश्न आते हैं, बार बार कह रहा हूँ। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवाले, तो गायों के रखवाले अर्थात बाल, जो ग्वाल बाल थे, अपने हाथों में रोटी और मक्खन लिए हुए गायों को चराने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं। ठीक है, ये हो गया। और अगला है नेक्स्ट है नौवा जो प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई थी। तो आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी तिलमिला उठा और बेचैन हो गया, और क्योंकि उसकी आंख है वो लाल होकर दुखने लगी थी, इसलिए। अगला है माधवदास कौन था। तो आपने जो पढ़ा होगा उसी हिसाब से आप लिख देना। और जैसे हमें यहाँ लिखा है मैंने कि माधवदास एक बड़ा व्यापारी था, उसके पास अपार धन, बाग बगीचे, संगमरमर से बनी कोठी थी जिसमें वह अकेला रहता था। ठीक है, नेक्स्ट है मंगल पांडे को कब, समझ गए, मंगल पांडे को कब और क्यों फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को कब दी थी, मंगल पांडे को जो मार्च 1857 में क्या है, बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर, कब, मार्च 1857 में बगावत की थी, और 8 अप्रैल और 1857 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, मार्च में बगावत और अप्रैल में फांसी, कुछ ही समय बाद जल्द ही फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपसे कार्य हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को 2 दिन अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, और ये प्रार्थना पत्र तो आता ही है निबंध। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कभी प्रश्न छूटते भी नहीं है और हर बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो जो मैंने आपको ये दिया है, देख सकते हैं, ये अवकाश के लिए ऐसे लिखना है। पहले सेवा में, उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक जी महोदय लिखना है, उसके बाद स्कूल का नाम लिखना है, किसका, स्कूल का, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ भी महोदय लिखना है, और उसके बाद यहाँ जो आपको लिख सकते हैं नंबर दे देते हैं कि मुझे कल घर एक आवश्यक कार्य है, इस कारण में दिनांक 18 अगस्त 2000 जो भी है 23 वगैरह आप देख सकते हो अपनी कक्षा में। यहाँ कोई भी दिनांक साल भी लिख सकते हो। अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। ये जो हमने आपको फ़ोटो दिया है ना, ये किताब से या पासबुक से मैंने वहाँ से फ़ोटो तैयार करके दिया है, उपस्थित नहीं हो सकूँगा। तो इस तरीके से आपको लिखना। अत प्रार्थना है कि मुझे उक्त एक दिन का अवकाश प्रदान करने की। भाषा एकदम सरल स्पष्ट होनी चाहिए। आपका आज्ञाकारी शिष्य रोशन सिंह, कक्षा 7, ये दिनांक लग सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि 17 अगस्त को छुट्टी मांग रहा है तो 18 को छुट्टी मिलेगी उसको, 18 को छुट्टी होगी, 18-19 को 2 दिन कोई भी। ठीक है, तो ये आपका प्रार्थना पत्र कितना शानदार तरीके से मैंने आपको इस तरीके से मैंने आपको याद दिया है, क्योंकि आपको याद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपको पता है, उसके बाद क्या करोगे। वीडियो पसंद आता है, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे जो हर तरीके से मेहनत है, आपको अगर अच्छी लगती है तो आप कर सकते हैं। देखो, मैं आपको नहीं कहूँगा कि भाई ऐसा करना है, लेकिन आप जुड़ सकते हैं, आपको फ़ायदा आपको ही होगा। ठीक है, इसमें फ़ायदा आपको, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर होगी, और आने वाले जो समय आप अगली कक्षाओं में भी जाओगे, सभी कक्षाओं की तैयारी की करवाई जाएगी। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं की तैयारी। तो आप अब जुड़ोगे तो आपके अगले साल भी काम आएगा, उससे अभी अगले साल आपके काम आएगा, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। तो लगातार चैनल से जुड़े रहे, आपकी तैयारी करवाई जाएगी एक शानदार तरीके से, एकदम हूबहू प्रश्न जो परीक्षाओं में छपते वैसे आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, लगातार जुड़े रहे। और भी अब मैं अगला पेपर भी लेके आऊँगा, विज्ञान, संस्कृत, गणित, अंग्रेजी सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहना हमारे चैनल पर। धन्यवाद, जय हिंद।